मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट कि हम पाइथन में कोड लिखते हैं एक्चुअल में हमारे कितने टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। अगर जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो यहाँ पर देखिए तीन टाइप के हमारे स्टेटमेंट है। एक हमारा एम्प्टी स्टेटमेंट है, एक हमारा सिंपल स्टेटमेंट है और एक हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है। ओके, तीनों को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। ओके, स्टेटमेंट बेसिकली पाइथन के अंदर एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमारे सोर्स कोड में लिखी होती हैं। सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड, यदि मैं कोई भी कोड बना रहा हूँ, अगर मैं कोई भी कोड जनरेट कर रहा हूँ किसी भी वर्क को करने के लिए, तो वो एक सोर्स कोड हो गया। ओके, उस सोर्स कोड के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दी हैं ताकि हमारा स्टेप बाय स्टेप वो रन हो सके, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं स्टेटमेंट। ओके, अब जो भी हम कोड बनाते हैं वो किसी ना किसी स्टेटमेंट में होता है, चाहे वो आपका एम्प्टी स्टेटमेंट हो, चाहे वो आपका सिंपल स्टेटमेंट हो, चाहे वो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट हो। आई थिंक आपको स्टेटमेंट समझ आ गया होगा। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमारे सोर्स कोड में लिखी होती हैं। इन्हीं सोर्स कोड में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके, तभी आपका डिजायर आउटपुट आता है। तो हमारा ये स्टेटमेंट होते हैं जिसमें एम्प्टी स्टेटमेंट हो गया, सिंपल स्टेटमेंट हो गया, हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एम्प्टी स्टेटमेंट क्या होता है। ये जो हमारा एम्प्टी स्टेटमेंट है, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। ओके, तो एम्प्टी स्टेटमेंट पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एक कीवर्ड हमें यूज करना चाहिए। उस कीवर्ड का नाम है पास, PAS। हमारा एक कीवर्ड है, उस कीवर्ड का नाम क्या है? पास। ये वो एक एम्प्टी स्टेटमेंट है जिसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होता है। ओके, जिसमें अगर आप किसी भी स्टेटमेंट में पास लिख दोगे तो समझ लेना देयर इज नो एक्शन, और वहां पर कोई भी एक्शन नहीं होगा। जब एक्शन नहीं होगा तो वहां पर कुछ परफॉर्म नहीं होगा। तो इसलिए ये क्या प्रिंट करेगा? एम्प्टी स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। क्या करेगा? एम्प्टी स्टेटमेंट। तो ये हम पास कीवर्ड को यूज करके एक एम्प्टी स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं जिसमें हम उस एम्प्टी स्टेटमेंट में कोई भी स्टेटमेंट नहीं होगा। ओके, एक्चुअल में ये एग्जीक्यूट तो होगा, पास कीवर्ड रन होगा, एग्जीक्यूट होगा बाय द इंटरप्रेटर, बट उसको पता चलेगा कि यहाँ पर हमने पास कीवर्ड यूज किया हुआ है। ओके, तो पास कीवर्ड बेसिकली एक एम्प्टी स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? एम्प्टी स्टेटमेंट होता है। अगर आपने कहीं भी ये पास यूज कर रखा है, समझ लेना वहां पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं होगा। ओके, वो आपका एम्प्टी स्टेटमेंट होगा। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा पास का मतलब क्या होता है। ओके, अगर आपने पास लिखा है, आप उसको रन कर रहे हो, तो वहां पर कोई भी एरर नहीं आएगी। ध्यान रखना, वहां पर कोई भी आपकी एरर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये भी एक स्टेटमेंट होता है, बट ये स्टेटमेंट होता है नो एक्शन परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, नो एक्शन परफॉर्म। तो यहाँ पर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। जहां पर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करना है तो समझ लेना वहां पर कौन सा कीवर्ड हम यूज करेंगे? पास। पास मतलब एम्प्टी स्टेटमेंट। ओके, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा एम्प्टी स्टेटमेंट क्या होता है। सेकंड हम पढ़ते हैं। सेकंड देखिए हमारा सिंपल स्टेटमेंट। ओके, मैंने आपको बताया एम्प्टी स्टेटमेंट क्या होता है, आई थिंक समझ आ गया होगा। सेकंड देखिए हमारा सिंपल स्टेटमेंट। एक्चुअली में सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है? जहां पर केवल आपका सिंगल लॉजिकल स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? सिंगल लॉजिकल स्टेटमेंट। सिंगल लॉजिकल स्टेटमेंट, सिंगल लॉजिकल स्टेटमेंट, जहां पर केवल आपका सिंगल स्टेटमेंट होता है। ओके, लाइक जैसे मैंने यहां पर यूज किया n इक्वल इनपुट एंटर वैल्यू। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक सिंगल स्टेटमेंट है। क्या है? सिंगल स्टेटमेंट। जहां पर आपका सिंगल स्टेटमेंट होता है उसको सिंपल स्टेटमेंट या सिंगल स्टेटमेंट भी
बोला जाता है। ओके, और ये केवल एक लाइन सिंगल लाइन स्टेटमेंट होगा जिसमें आपका केवल एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जिसमें आपका केवल एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो आपका सिंगल लॉजिकल स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? सिंगल लॉजिकल स्टेटमेंट। तो इसी को हम बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? सिंपल, जहां पर आपका केवल सिंपल स्टेटमेंट होते हैं, जहां पर आप केवल सिंगल लाइन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, समझ लेना आपका सिंगल लॉजिकल स्टेटमेंट या सिंपल स्टेटमेंट उसको बोला जाता है। ओके, तो इसके बाद हमारा था कंपाउंड स्टेटमेंट। जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है, अब ये जो हमारा कंपाउंड देखिए, जिस तरह हमारा केमिस्ट्री में कंपाउंड होता है, ओके, वहां पर आपके मोर देन वन आपकी केमिकल्स इंक्लूड होते हैं, इसी तरह यहाँ पर आपके एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, जहां पर आपके स्टेटमेंट जो होते हैं वो आपके ग्रुप में होते हैं, मतलब वो सारे के सारे आपके एग्जीक्यूट होने हैं। ओके, अगर आपने जैसे यहां देखिए, और ये जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है बेसिकली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बनाता है, और एक आपका यूज होता है जहां पर हमारी कंडीशंस होती हैं। अगर मैंने कंडीशन कॉलन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ओके, अब देखिए यहां पे हो क्या रहा है, ये हमारा हेडर है। क्या हमारा हेडर, जिसमें हमने कॉलन यूज किया हुआ है। अब इसके अंदर हमारे 3 स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3। अब तीनों के तीनों पे ग्रुप बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं यहाँ पर? ग्रुप। इसका मतलब अगर कंडीशन ये आपकी ट्रू होगी तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर कहने का मीन्स ये है कि तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा कौन सा स्टेटमेंट है? कंपाउंड स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट है? कंपाउंड स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बना रखा है। तो इसको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर हमारे ब्लॉक बना हुआ है तो तीनों स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होने कंपलसरी है, क्योंकि यदि आपने कंडीशन में लगा तो तीनों स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होंगे। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारे स्टेटमेंट एक्चुअली स्टेटमेंट होता क्या है। ओके, अब उसमें कौन कौन से हमारे स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें मैंने आज आपको बताया पास स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी स्टेटमेंट, जिसमें हम पास कीवर्ड यूज करते हैं। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया सिंपल स्टेटमेंट या सिंगल लाइन स्टेटमेंट, जो हमारा लॉजिकल स्टेटमेंट होता है, जिसमें हमारा केवल सिंगल लाइन स्टेटमेंट होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया थर्ड कंपाउंड स्टेटमेंट, और ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट होता है ये हमारे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ग्रुप होता है स्टेटमेंट है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जैसी ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये तीनों के तीनों आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने, तो ये बना देता है हमारा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। ओके, तो इसी को बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। आज दिन आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारे स्टेटमेंट क्या होते हैं, स्टेटमेंट के टाइप क्या होते हैं, कौन सा स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू। Thanks for watching.